जिस बीएमसी पर दशकों तक शिवसेना का दबदबा रहा, वहां अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। दशकों के बाद एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है, जो कि मुंबई में बहुत जरूरी था। नफरत की राजनीति करने वालों को एक सबक मिला है। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है, जबकि शिवसेना का गढ़ इस चुनाव में ढहता नजर आया। बीएमसी के चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत एक ऐतिहासिक जीत के रूप में दर्ज की है। यह जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि मुंबई की राजनीति में एक बड़ा बदलाव या कहें एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा सकता है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के लिए यह चुनाव किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। जिस बीएमसी को कभी शिवसेना का राजनीतिक ताकत की रीढ़ माना जाता था, उसी गढ़ में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के पीछे कई अहम कारण माने जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है पार्टी के भीतर की आंतरिक कलह और नेतृत्व को लेकर असमंजस। इसके अलावा बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां और मतदाताओं का रुझान भी शिवसेना के खिलाफ जाता हुआ दिखा। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आक्रामक प्रचार और स्पष्ट नेतृत्व के दम पर मतदाताओं का भरोसा जीता। आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर ये एक गहरा असर डाल सकता है। ये नतीजा सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बीएमसी चुनाव 2026 ने साफ कर दिया है कि मुंबई की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपने वादों पे कैसे खड़ी उतरती है और क्या जो वादे किए उसे पूरा करती है, और शिवसेना इस हार से क्या सबक लेती है।